वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम समसीदस्व महान असि सोचस्व देववीतमः वि धूमम अग्ने अरुषम मियेध्य सृज प्रशस्त दर्शतम। सम्यक रूपेण दोषों का नाश करो, महान हो, प्रकाशित हो या प्रकाशित करो, देवों में व्याप्तों में सर्वोत्तम, विशेष रूपेण सृजन करो, धूम्र का, हे प्रकाश की ओर ले जाने वाले, रूप का, हे मेधा योग्य, हे प्रशस्त, देखे जाने योग्य का। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त का 9वां मंत्र है। जब तक मन शुद्ध होता है तब विचार, वाणी और कर्म भी सुंदर बन जाते हैं। तो हमारे अंदर यदि हम सुंदर विचार को समाहित कर लें, सुंदर वाणी को समाहित कर लें, सुंदर कर्मों को हम प्रारंभ कर दें, तब हम सुंदर बन जाएंगे। तो यह अति आवश्यक है और उसके लिए हम प्रयास करें और दूसरों को बदलने का प्रयास करें। यही है आंतरिक सुंदरता के सृजन करने का तरीका। अब आना है हमको बाह्य सुंदरता में। बाह्य सुंदरता का सृजन हम कैसे करें? बाहरी सुंदरता केवल रूप नहीं, बल्कि स्वच्छता, व्यवस्था और शिष्ट आचरण है। आप जो है पाउडर, क्रीम, अन्य जो सुंदरता के जो प्रसाधन हैं, सौंदर्य प्रसाधन के जो केमिकल हैं, उनको लगा के तो आप अपने रूप को सुंदर कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम हमारे जीवन में स्वच्छता, हमारे जीवन में सुव्यवस्था था अच्छी व्यवस्था और अच्छे आचरण जब तक हम नहीं लाएंगे, तब तक हम बाहरी सुंदरता का सृजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम पहले व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें और स्वास्थ्य का महत्व हम समझें। हम प्रतिदिन स्वच्छ जल से नहाएं और अपने आप को स्वच्छ करें, अपने गृह को स्वच्छ रखें, अपने वस्त्रों को स्वच्छ रखें और स्वच्छता का वातावरण बनाएं। तभी हम अच्छे से स्वस्थ रह पाएंगे। स्वच्छता से ही अच्छा स्वास्थ्य रहता है और स्वास्थ्य के लिए आप विशेष रूप से आप जॉगिंग करिए, प्रातःकाल पैदल चलिए आदि विशेष रूप से आप अपने स्वच्छता और स्वास्थ्य का जो महत्व आप स्वीकार करिए और अपने बाह्य सुंदरता का सृजन करिए। अपना घर, अपना विद्यालय, अपना मंदिर और समाज को स्वच्छ व सुव्यवस्थित रखने की प्रेरणा दें। सभी को हम बताएं कि भाई हम स्वच्छ रखें और दूसरों को भी हम इसका ध्यान रखें। प्रकृति संरक्षण, वृक्षारोपण और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा दें। बाहरी सुंदरता के सृजन के लिए यह कार्य हम अति आवश्यक है। हमारा व्यवहार विनम्र हो, मधुर वाणी हो और शालीन पहनावे का आदर्श प्रस्तुत हम दूसरों के लिए करें। विनम्रता जो है बहुत सुंदरता का प्रतीक है, मधुर वाणी भी सुंदरता का प्रतीक है और हमारे जो वस्त्र हैं वह शालीन होना चाहिए। जो आज कई प्रकार के फैशन चल रहे हैं जिससे कि लोग
अपना रहे हैं। शालीनता यदि हम अपनाएं तो वह आदर्श प्रस्तुत करने के लिए हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे लोगों को, और हमारा जो रहन सहन का तरीका है, हमारे जो वस्त्र है, वह जो है लोगों के लिए प्रेरणादायक बनेंगे और स्वयं आदर्श बने। नायक का सबसे प्रभावी उपदेश उसका अपना जीवन होता है। हम बाहरी सुंदरता को यदि बढ़ाना चाहते हैं, अधिक उसको उजागर करना चाहते हैं, तो जो नायक है, जो अग्नि है, वह स्वयं धर्मनिष्ठ हो, सत्यनिष्ठ हो, परिश्रमी और अनुशासित हो। उसके आचरण लोग प्रेरणा प्राप्त करें, उसके आचरण ऐसे हों कि लोग उसे शिक्षा ग्रहण करें। वह लोगों के गुणों को पहचान कर उनका विकास करे। जो स्वयं आदर्श उसको बनना है, तो वह जो गुण हैं उनको उजागर करना होगा। व्यक्ति सृजनात्मक वातावरण का निर्माण करे। सृजनात्मक वातावरण वो कैसा कि आप साहित्य, कला, संगीत, संस्कृति का संरक्षण करें, इसका ध्यान रखें। फिर बच्चों और युवाओं को रचनात्मक कार्यों में लगाएं। जो बच्चे आज विनाशात्मक कार्य में लगे हुए हैं, आप जो इंटरनेट और मोबाइल का प्रयोग तो करें, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए करें, उसको कोई नहीं रोकता, लेकिन आप मोबाइल का जो है गलत उपयोग कर रहे हैं, ज्यादा समय दे रहे हैं, तो आपकी आंखें भी खराब हो रही हैं। बच्चे जो है चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनका मानसिक विकास रोक रहा है। तो सीमित समय के लिए आप इन साधनों का प्रयोग करें और रचनात्मक कार्यों में अधिक से अधिक बच्चे और युवा ध्यान दें, तभी हम सृजनात्मक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम हम चलाएं जो समाज में सद्भाव, ज्ञान और संस्कार बढ़ाए। हम समाज में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करें जिससे कि ज्ञान की वृद्धि हो, संस्कारों की वृद्धि हो। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि नायक या जो अग्नि है, प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, वह लोगों के भीतर ज्ञान का प्रकाश और बाहर सदाचार का सौंदर्य उत्पन्न करता है। जब मनुष्य के विचार दिव्य होते हैं, अच्छे होते हैं, तब उसका व्यक्तित्व भी तेजस्वी और आकर्षक बन जाता है। तो आंतरिक सुंदरता धर्म, सत्य, ज्ञान और सद्गुणों से उत्पन्न होती है, जबकि बाहरी सुंदरता स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिष्टाचार और सुव्यवस्था से होती है। तो प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो नायक है, वह दोनों का समन्वित विकास करके श्रेष्ठ समाज का निर्माण करता है। तो यहां पर जो बात आई रूप की, सुंदरता की, और जो मंत्रांश है अरुषम, उसका हमने विस्तार से समझा। और जो लोग हैं आंतरिक और बाहरी सुंदरता का सृजन कैसे करें, इस पर हमने विचार किया। और यदि हम इस पर गंभीरता से आचरण करते हैं तो हम अपने अंदर की सुंदरता और अपने बाह्य सुंदरता का सृजनात्मक
विकास कर सकते हैं। तो इस नवम मंत्र के हम अरूसम अर्थात रूप का इस फुटनोट को हम समझ रहे थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि रूप जो होता है वह उसके प्रति सभी आकर्षित होते हैं।